जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात में ही एक लिस्ट आई है जिसमें कि बताया गया है सभी जिलों के मार्ग के बारे में और किस जिले से कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर लेने के संबंध में। ये हमको आशा है कि ये लेटर आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखे तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैंने भेजा था, या अन्य टेलीग्राम चैनल पे भी ये घूम रहा है, तो हमें विश्वास है कि आप लोग देख लिए होंगे। तो ये वीडियो इसी के बारे में पूरा स्पष्ट करने के लिए मैंने बनाया है कि इस चीज़ के बारे में आपका डाउट दूर कर दूं। कोशिश कर रहा हूं कि ये आप लोग को समझ में आ जाए क्या मैटर है। वैसे बता दूं कि ये काम पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ एक जगह लखनऊ या किसी सेंटर बुलाया जाए और वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ऐसा नहीं होता था। ज्वाइनिंग लेटर कहीं कहीं कप्तान जो होते हैं वो कैंप लगा के दे देते थे। अब बहुत बार तो जेटीसी में पहुंचने के बाद से ज्वाइनिंग लेटर मिलता था, जैसे हम लोग का मिला था। और कुछ लोगों को जैसे जो सीएम होते हैं वो दे देते हैं ज्वाइनिंग लेटर दिखाने के लिए, तो ऐसा होता है। लेकिन इतना व्यापक स्तर पे पहली बार हो रहा है कि सबको बुलाया जाए, जितने कैंडिडेट पास हैं, लड़के हो या लड़कियां, सबको बुलाया जाए और बुला कर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये पहली बार हो रहा है, तो बहुत कुछ होने के बाद ही पता चल पाएगा। कोई स्पष्ट इतना नहीं कर पाएगा कि क्या क्या प्री प्लान है पहले से। ये शासन के स्तर की बात है तो वही जानते होंगे। लेकिन देखिए, जितना जानकारी आया है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर एक पुलिस लाइन से, जिले के पुलिस लाइन से बसें जाएंगी, मतलब प्राइवेट बसें जो होंगी या जैसे रोडवेज की बसें होती होंगी, उनको जो आरआई होंगे, वो कप्तान साहब होंगे, आरआई के माध्यम से बुला के और उसको क्या करेंगे कि उसमें आपको बुलाएंगे। जैसे आपका जिला बलिया है तो बलिया के कप्तान साहब, बलिया के आरआई साहब को बोल के और बलिया में बसों का इंतजाम करेंगे। जितने बच्चे होंगे 600-700 बस लड़के लड़कियां होंगे, तो उस हिसाब से उतनी बसें भी होंगी। मतलब 20 बस, 10 बस, 15 बस, जितना बस में आ रहे हैं बच्चे, तो उतने मतलब बसों का इंतजाम होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उन बसों के द्वारा ही आपको जाना होगा लखनऊ में। ये कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10 जून से ये सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, 10 तारीख से अगर कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो उससे पहले 1-2 नोटिस और आएगा। इसके बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी देने के लिए 1-2 नोटिस और आ जाएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि 10 तारीख से ये सारा का सारा प्रोग्राम शुरू होगा। इसमें बांटा कैसे गया है, जैसे पूर्वांचल से जितनी बसें जा रही है, जैसे बलिया हो गया, जौनपुर हो गया, इधर से जितनी बसें जाएंगी, मतलब जो रोड है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जितनी जाएंगी, तो इधर से जो लखनऊ जो एरिया है, लखनऊ जो एरिया है उसमें पूर्वांचल साइड में जो थाने पड़ते हैं उनके जिम्मे ये दे दिया गया है। वहाँ के जो थाना प्रभारी होंगे वो इंतजाम करेंगे कि कहाँ रुकना है। जैसे कि चुनाव ड्यूटी में हम लोग जाते हैं, चुनाव कराने हम लोग जाते हैं ना, तो बहुत संख्या में पुलिस लाइन से बसें जाती हैं और जिस एरिया में चुनाव रहता है वहाँ के थाना प्रभारी हम लोग को रुकने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बिल्कुल व्यवस्था अगर चाहे तो शासन कर सकता है। तो रुकने के लिए व्यवस्था, जैसे 4 थाने 5 थाने पड़ रहे हैं लखनऊ में पूर्वांचल एरिया से, या मान लीजिए आप आगरा से आ रहे हैं तो आगरा एक्सप्रेसवे जो है उस साइड से जो थाने पड़ेंगे लखनऊ में, उन थानों की जिम्मेवारी होगी कि वो कहाँ रुकवा रहे हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ रुकवाया जाता है, जैसे चुनाव में रुकवाया जाता है वैसे ही सेम इसमें भी होगा। इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे आ रहे हैं तो उनके रोकने के लिए कॉलेज जो होता है, डिग्री कॉलेज होता है, इंटर कॉलेज होता है, या कोई मैरिज हॉल हो गया, या कोई भी ऐसे संस्था हो गई कि जो कि यूज की जा सकती है, तो उसका यूज किया जाता है। वहाँ के वो जो थाना प्रभारी जो होते हैं, जिनके क्षेत्र में वो स्कूल या महाविद्यालय या कुछ पढ़ता होगा, तो वो जाके वहाँ के प्रबंधक या प्रिंसिपल से बात करके सारा चाबी लेके सारा पानी वगैरह की व्यवस्था करके ओके करके रखते हैं। बच्चे पहुँचते हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग चुनाव में जाते हैं सेम टू सेम वही प्रक्रिया होने वाली है। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी जाना है और जाके वहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर रुका गया है तो, अगर मान लीजिए 50,000 55,000 बच्चे हो रहे हैं तो एक ही दिन में सबको माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे देंगे। वो जो 2,000 1000 जो होते हैं उनके साथ दे के फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लेंगे और उसके बाद से नियुक्ति पत्र बाँटने की प्रक्रिया शायद वहीं पे चलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक जिला वार दें वहाँ पे, जैसे बहुत सारी टीमें लगा दी जाएँ और बुलाया जाए कि इस जो क्षेत्र के हैं, जौनपुर हो गया, चंदौली हो गया, बनारस हो गया, इन जिलों को आज मिलेगा, इस डेट में वो मिलेगा। तो इतने बच्चे जाके वहाँ से अपना नियुक्ति पत्र लेंगे और फिर से अपना जैसे-जैसे नियुक्ति पत्र मिलता जाएगा वापसी करते जाएँगे, या बस से छूटती जाएँगी। इस प्रकार से होता है
तो मुमकिन है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही दिन में 50,000 60,000 लोगों को बुला के और एक बार में नियुक्ति पत्र बँटा जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हमको लगता है यही प्रोग्राम होगा कि वहाँ पे बुला के और जो शुरू में जो होगा उनको टॉपर वगैरह को दे दिया जाएगा और उसके बाद से सबको धीरे-धीरे वहीं पे बाँटा जाएगा। तो हमको लगता है 2 दिन 3 दिन का प्रक्रिया है, ये लग जाएगा 2 से 3 दिन। इसीलिए वहाँ पे जो फॉर्मेट आया है उसमें लिखा भी है, साफ-साफ लिखा है कि जो माँगा गया है थाना प्रभारी से कि वहाँ पे न कितने सबमर्सिबल है, कितने नल हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने रूम हैं, कितने बरामदे हैं, लाइट की व्यवस्था क्या है, नहाने का क्या व्यवस्था है। तो हर चीज़ पूछा गया है, तो इसका मतलब कि वहाँ रोका जाएगा, इसीलिए पूछा गया है, नहीं तो क्या ज़रूरत थी अगर 1 दिन की बात थी तो। लेकिन इतना सब पूछा गया है तो हो सकता है कि रोका जाए वहाँ पे और बाकी जो इससे 10 तारीख से पहले नोटिस इसके पहले आ जाएगी। अगर ऐसा होना होगा तो नोटिस आ जाएगी। ये फिलहाल में यही 2 चीज़ आई है सामने, इस पे भी बस साइन है लेकिन डेट वगैरह नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन पत्रांक संख्या लिखा है। लेकिन हम इसको सही ही मान के चलते हैं क्योंकि ऐसा प्रोग्राम था। लेकिन सही भी अगर है तो इससे पहले भी आपको नोटिस आएगी 10 से पहले कि कैसे क्या होने वाला है। इस चीज़ के बारे में आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा, हमको क्या करना है, कहाँ से जाना है, कैसे जाएँ, किस स्कूल पे रुकें, ये सब आपकी टेंशन नहीं है। जहाँ जाना होगा आपको बिल्कुल एक नोटिस आएगा और आपको पता चलेगा, आपके घर पे फ़ोन जाएगा, आपके नंबर पे फ़ोन जाएगा, जो आरआई होंगे बताएँगे इस बस में आके बैठिए, यहाँ से जाएगी बस और फिर वापस आपको लाया जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा। तो आशा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और कुछ जानकारी आती है अधिक तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा तेज़ आप ही लोग अपडेट कर देते हैं, जानकारी होती है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए जो भी नया है, जो जिसमें उस ग्रुप में टोटल सेलेक्टेड बच्चे ही हैं और कोई बाहरी लड़का नहीं है, बस वही लड़के या लड़कियां हैं जो कि सेलेक्टेड हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए और कोई अपडेट होती है तो आपको मिल जाएगी या आपस में बात भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।